लेट्स बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में जितने एटम हैं एंड प्रोडक्ट साइड में जितने एटम हैं उसको आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहला कॉपर है तो हमने लिखा कॉपर, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। अब कितने नंबर्स में है? कॉपर यहाँ पे कितना है? ओनली 1 है। हाइड्रोजन भी कितना है? 1 है। नाइट्रोजन भी कितना है? 1 है। एंड ऑक्सीजन आपका कितना है? 3 है। यहाँ पे कॉपर कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है? देखिए यहाँ पे होल ट्वाइस है। होल ट्वाइस का मतलब अंदर जो भी होगा उसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर कितना नाइट्रोजन है? 1 है एंड ट्वाइस लगा है तो टोटल कितने नाइट्रोजन हो जाएंगे? 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया, प्लस 1 नाइट्रोजन यहाँ भी है तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा 1। टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। डन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, होल ट्वाइस है, 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 3 2 जा 6, प्लस यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है तो इसको अभी आप लिखेंगे 2, प्लस यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 1। टोटल ऑक्सीजन आपके कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन 3 है, यहाँ पे 1 है तो हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। चलिए नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है तो इसके आगे अगर हम लगा दें 3 तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 3। एंड जो हाइड्रोजन है उसका भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी क्या हो गया? 3 हो गया। देखिए 3 लगा इसका मतलब सबसे 3 से मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 3। पहले 3 था, अब 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवाइए, टोटल ऑक्सीजन आपका कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ से हमने नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया, लेकिन अभी भी हमारा क्या बचा हुआ है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है एंड साथ में हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है तो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा, इसको भी इवन नंबर बनाना पड़ेगा। इवन नंबर कैसे बनाएंगे? अगर हम यहाँ पे लगा दें 4, ठीक है, क्या लगा दे? 4 लगाएंगे तो ये इवन नंबर हो जाएगा। तो जैसे ही हम 4 लगाएंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 4। कितना वैल्यू यहाँ पे मिलेगा? हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4, ओके। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 4 एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया है। अब इस साइड हम आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? 2। इसके आगे आप 2 लगाइए। तो जैसे हम यहाँ पे 2 लगाएंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल हाइड्रोजन हो गया 4 एंड जो ऑक्सीजन यहाँ पे पहले 1 था, लास्ट वाला ऑक्सीजन ये है, पहले कितना था? 1, अब कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो अब टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 2 8 एंड 2 10। यहाँ पे अब हो चुके हैं हमारे 10। तो यहाँ पे हमने क्या क्या बैलेंस कर लिया है? यहाँ पे कॉपर आपका बैलेंस है पहले से एंड हाइड्रोजन को भी हमने बैलेंस कर लिया है। अब बचा आपका नाइट्रोजन एंड क्या बचा हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीजन। देखिए इस साइड जो हमारा नाइट्रोजन है वो कौन से नंबर में है? इवन नंबर में है। ये क्या है? ऑड, फिर नहीं बैलेंस हो पाएगा। तो इधर के नाइट्रोजन को भी आपको इवन नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 1 वाला नाइट्रोजन है यहाँ पे टोटल 2 नाइट्रोजन है, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो कॉपर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लगा दें 2, पहले ये वाला नाइट्रोजन कितना था? 1 था, यही है वो नाइट्रोजन। अब 1 का 2 से मल्टीप्लाई होकर टोटल नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया आपका? 4। लेकिन जब आपने यहाँ पे 2 लगाया है तो जो ऑक्सीजन पहले 2 था उसका फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड ऑक्सीजन कौन सा है हमारा? ये वाला। पहले कितना था? 2। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 6 4 10 हो गया एंड 2 यहाँ पे अब कितना हो चुका है आपका? 12 हो चुका है। आई थिंक हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है एंड ऑक्सीजन 12 है एंड यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन कितना है? 12 है। सो दिस केमिकल इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड।